सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स में मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है। पहला चैप्टर ये जो आपका करड़ी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इन पे आधारित संक्रियाएं हैं। इसमें पूरे तीनों टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इन्हीं टॉपिक्स पे आधारित क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने वाला लिंक क्लिक करके आप इससे पहले की तीनों क्लासेस को देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 3 की घात 5 का मान होगा। 3 की घात 5 का मतलब क्या है? 3 to the power 5, 3 के घाते 5। अब इसका मान कितना होगा? इसका मान कैसे निकालेंगे? 3 के घाते 5 का मतलब 3 का 5 बार गुणा। तो 3 का 5 बार गुणा कर लीजिए। देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक होता है 81, और ये देखिए 3 लिखना था 5 लिख दिए यहाँ पे, और 81 का गुणा होगा 3 में, तो कितना आ जाएगा? 3 और 24, तो 243। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 243, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 है, 0.06 के घात पे है 3, इसका मान पूछा जा रहा है, यानी कि 0.06 का 3 बार गुणा। ठीक, अब देखिए दशमलव और ये शून्य आप भूल जाइए। देखिए केवल 6 का गुणा 6 में अगर करते हैं तो 36, और 36 का गुणा 6 में करेंगे तो 216 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे भी 2 स्थान पे और यहाँ पे भी 2 स्थान पे, यानी कि जो अब दशमलव लगेगा इन तीनों का गुणा होने के बाद 6 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6वां स्थान। तो दशमलव के बाद 3 शून्य और 2 6, यानी कि 0.000216, जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, 4 के घाते ऋण 3 गुणे 4 के घाते 6 का मान होगा। अब आपने पढ़ा है a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होता है? a के पावर m प्लस n, यह नियम आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि इसको सीधे सीधे कितना लिख सकते हैं? 4 के घाते ऋण 3 धन 6, यानी कि 4 के घाते 3। अब 4 के घाते 3 का मतलब 4 का 3 बार गुणा, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 256 का वर्गमूल है। 256 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो इसका वर्गमूल आपको याद होगा 16 होता है। नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से आप निकाल लीजिए या फिर भाग विधि से। ठीक है, तो किसी भी विधि से आप निकालेंगे तो इस तरीके से देखिए 256 को कितना लिख सकते हैं? गुणनखंड विधि से ही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 दूनी 256। तो देखिए वर्गमूल 2 2 2 और 2, 2 का 4 बार गुणा, क्योंकि एक एक पेयर निकल आएगा, एक एक 2 इसमें से निकलेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। वर्गमूल कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 0.6 का घन होगा। 0.6 का घन पूछा जा रहा है, यानी कि घन मतलब क्यूब, मतलब इसके घात 3, यानी कि 0.6 का 3 बार गुणा। 0.6 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216, और 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, 3 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, तो 0.216। ठीक है, 0.6 का 3 बार गुणा होगा, यानी कि 6 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 216 आ जाएगा, और एक एक स्थान पे दशमलव लगा है तो 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.216, जो कि कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6,
क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस फिर क्यूब रूट ऑफ 343 का मान होगा। तो देखिए क्यूब रूट है, फिर एक धन, फिर क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे एक के धन के साथ क्यूब रूट है 343। तो 343 किसका क्यूब होता है? 343 देखिए 343 को लिखा जा सकता है 7 का क्यूब, यानी कि यह करनी हट जाएगा। यहाँ पे देखिए घात 3 है 7 की, और करनी की भी घात कितनी है? करनी की भी घात 3 है। तो इसको अब यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 धन 7। तो ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 1 धन 7 यानी कि 8, और इसको लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, यानी कि वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16/49 बराबर है x बटे 49 के। यह दिया गया है तो x का मान पूछ रहा है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी कि इसको 4/7 का पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x बटे 49। तो यह है ही। अब देखिए पूरा यह स्क्वायर है और यह स्क्वायर रूट है, ये दोनों हट जाएंगे, यानी कि 4/7 बराबर हो जाएगा x बटे 49। और यहाँ से तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं। देखिए 7 का गुणा हो जाएगा x में और 4 का गुणा हो जाएगा 49 में। अब 7 को उधर भेज देंगे तो 49 7 से कट जाएगा 7 बार में, और 4 का गुणा 7 में हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 7 28। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे वैल्यू आ गई 28, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है 28। x का मान कितना होगा? 28 होगा। इसके बाद देखिए संख्या 8 है, करनी में 60 धन करनी 15 ऋण 135 बराबर है करनी में x के। तो यहाँ पे देखिए तो x का मान होगा, यहाँ प्रश्न में छूट गया है, x का मान क्या होगा यह प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ से जाहिर है x की वैल्यू पूछ रहा होगा। तो देखिए अब रूट 60 को क्या लिखा जा सकता है? देखिए रूट 60 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 15। करनी में 60 को लिखा जा सकता है करनी में 4 गुणे 15, धन ये कितना है? करनी में 15, और इसको देखिए कितना लिखा जा सकता है? 9 गुणे 15। 135 को लिखा जा सकता है 9 गुणे 15, अब बराबर है रूट x के। अब ये देखिए 4 गुणे 15, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और 2 पर से करनी हट जाएगी, क्योंकि अलग अलग लिख सकते हैं, आपको पता ही है। देखिए 4 गुणे 15 जो लिखा हुआ है करनी में, इसको लिख सकते हैं करनी में 2 का स्क्वायर गुणे 15, या अलग अलग भी लिख सकते हैं करनी में 2 का स्क्वायर गुणे करनी में 15, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये करनी में 15, यानी कि वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? 2 गुणे करनी में 15, यानी कि 2 इंटू रूट 15, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसी तरीके से ये हो जाएगा रूट 15, और ये कितना हो जाएगा? 3 रूट 15 इसी तरीके से हो जाएगा, और बराबर है करनी में x के। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 रूट 15 ये, और रूट 15 ये, 3 रूट 15 हो जाएगा, और 3 रूट 15 यहाँ माइनस में है, तो ये सब कट के 0 हो जाएगा, और 0 बराबर हो जाएगा रूट x के, या फिर x बराबर कितना लिख सकते हैं? 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो x का मान यहाँ से आएगा वह कितना आ जाएगा? 0। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, रूट में 5625 की वैल्यू जो दी गई है बराबर 75 के दिया हुआ है, तब करनी में 0.5625 धन करनी में 56.25 का मान है, यह पूछ रहा है। एक वैल्यू हमको दी गई है, करनी में 5625 का वैल्यू 75 दिया गया है, और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं। इसको देखिए कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था, इसको लिख सकते हैं 5625। देखिए 4 स्थान हमने दशमलव खिसका दिया है, तो बटे में 1 के आगे
4 शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से यह भिन्न रूप में आ गया। और फिर प्लस इसी तरीके से 5,6.25 था, 2 स्थान दशमलव खिसकाया है, 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा, देखिए भिन्न पे अंश और हर पे अलग अलग करनी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा करनी में 10,000 का क्या हो जाएगा, 10,000 को लिख सकते हैं 10 के घाते या 100 के घाते 2 लिख दीजिए इसको। और ये हो जाएगा प्लस, अभी यहाँ पे प्लस है, करनी में 5,625 और फिर करनी में 10 के घाते 2। तो अब इसको बराबर लिख सकते हैं, देखिए करनी पे 5,625 की जो वैल्यू दी गई है 75 दी गई है, तो ये हो जाएगा 75/100, करनी हट जाएगा और प्लस 75/10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, 100 से भाग जाएगा प्लस 7.5। अब देखिए 7.5 में 0.75 जोड़ेगा तो आधा आधा पूरा हो जाएगा 8 और 0.25 बचा है, तो 8.25 वैल्यू कितनी आ गई 8.25, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है 0.027 का घनमूल होगा। किसी संख्या का घनमूल निकालने को बोल रहा है, यानी कि वह संख्या पूछ रहा है जिसका हम 3 बार गुणा करें तो हमको यह संख्या मिल जाए। तो 0.027 किस संख्या का 3 बार गुणा, 0.2 का गुणा करेंगे तो 0.008 मिलेगा हमको, और 0.3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 0.027 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। 0.027 का जो घनमूल होगा वह 0.3 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 11 है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण घन, ये धन नहीं घन है, घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये मैंने आपको बताया था। परफेक्ट क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के 8,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो होती है, पूर्ण घन संख्या जिसका क्यूब रूट लिया जा सकते, तो क्यूब रूट ऑफ 1 अगर लेते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 होगी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है 9,261 का घनमूल होगा। 9,261 का घनमूल, वैसे तो देखें 20 का 8,000 होता है और 21 का कितना होता है 9,261, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए, इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, फिर 2 में जाएगा नहीं तो 0, और 8 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 7 बार, फिर 3 से ले जाएंगे 1, 0, 2 और 9 बार, फिर 3 से 3, 4 और फिर 3 बार। फिर देखिए 3 से अब नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर देखिए 7 1 7, एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, और 3 और गुणे 7, 3 7 21, जो घनमूल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 3 7 21, 21। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। अब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, जैसे अब किसी संख्या, कोई संख्या है ऋण 5 है मान लेते हैं, ऋण 5 का वर्गमूल अगर लेना हो तो ऋण 5 का वर्गमूल निकालना है, मतलब हम वह संख्या निकालना है जिसका 2 बार गुणा करने पे मान जो हो जाए वह ऋण 5 आ जाए। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती है जिसका 2 बार हम गुणा करें तो रिजल्ट जो है वह ऋणात्मक आए, क्योंकि 2 धनात्मक संख्या है, जैसे 2 गुणे 2 आप करोगे तो भी 4 आता है, और ऋण 2 गुणे ऋण 2 करोगे तो भी 4 आता है, यानी धनात्मक हो जाती है संख्या, ठीक है।
तो चाहे धनात्मक हो संख्या चाहे ऋणात्मक हो, 2 बार गुणा करते हैं तो वह धनात्मक ही मान आता है। तो इसलिए जो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है वह अपरिभाषित होता है। ठीक है, करणी के अंदर अगर ऋण आ गया है, करणी जिसकी घात 2 है, तो वह अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल होता है वह अपरिभाषित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, ऋण 4 के घाते 3 का घन होगा। इसको ऋण 4 का घन बोलना चाहिए था या केवल ऋण 4 के घाते 3 लिखना चाहिए था। खैर, प्रश्न जो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है वह पूछना चाह रहा है ऋण 4 के घाते 3। तो ऋण 4 के घाते 3 का जो मान होगा ऋण 4 का 3 बार गुणा। तो देखिए ऋण का 3 बार गुणा होगा, ऑड बार विषम बार तो ऋण आता है। अब देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, वैल्यू कितनी आ जाएगी -64, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या कौन सी है? तो देखिए 625 पूर्ण घन नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो पूर्ण घन तो होगा नहीं। 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 125 जो है यह पूर्ण घन संख्या, क्योंकि 125 5 का 3 बार गुणा करने पे मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इसका घनमूल जो आएगा वह एक प्राकृत संख्या आएगा। 125 का घनमूल 5 आएगा। ठीक है, बाकी सभी का जो घनमूल है वह प्राकृत संख्या नहीं आएगा, इसलिए सब पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी अभ्यास प्रश्न। ठीक है, इन प्रश्नों को आप हल करिएगा कॉपी पेन में। ठीक है, तो उम्मीद है पहले तो आप कमेंट करके बताइए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, वह आप कमेंट करके बताइए। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके और अभ्यास प्रश्नों को। यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है, 125 संख्या लिखी हुई है और इसके घात में क्या लिखा गया है, 2/3 को हल कीजिए। इसको हमें हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 125 के घात में लिखा गया है 2/3। ठीक, अब इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 125 लिखा गया है, अब 125 के घात में क्या है, 2/3। तो 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे। देखिए एक संख्या है और उसके घात में 2 संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं। ठीक है, तो आपने एक रूल पढ़ा है दोस्तों, अगर a के पावर m है और इसके पावर n है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसी रूल से, इसी घातांक के रूल से हम इसे कितना लिख सकते हैं, इसे हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 125 के घाते 1/3 और गुणे 2, इस प्रकार से हमने पलट दिया है। और अब 125 के घाते 1/3 है, तो 1/3 घात का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 किसी संख्या के घात में लगा है तो उसका मतलब होता है 3 घात की करनी। तो अब हम चाहें तो लगा सकते हैं 125 पे 3 घात की करनी और इसका वर्ग, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 125 के घाते 1/3 को हमने लिख दिया है 3 घात की करनी और अंदर 125, और ये जो स्क्वायर बचा है ये हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 घात की करनी है और अंदर 125 है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस पे पूरे पे घात है 2। ठीक, इसे कितना लिख सकते हैं, 5 का 3 बार गुणा है तो घात आ जाएगा 3, और यहाँ पे घात कितना है, 2। अब देखिए करनी में 5 के घाते 3 है और करनी की भी घात 3 है, तो 5 जो है वह करनी से बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 5 के घाते 2। 5 के घाते 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा है, 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 25। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आपको रूल पता है तो इसको आप आसानी से इसका मान
ज्ञात कर सकते हो। बस घात में हेर फेर करना था, जो रूल मैंने आपको बता रखा था उसी रूल के अनुसार इसको सॉल्व कर लेना था। तो उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 3 घात की करनी और अंदर संख्या है 3 के पावर x बराबर 81, x का मान ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर x इक्वल टू 81 में x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यही दिया हुआ है और यहाँ पे x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों तरफ संख्याएं देखिए, यहाँ पे देखिए करनी में जो संख्या है वह 3 के घाते x है और बराबर के इधर जो संख्या है वह है 81, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम घात के रूप में करनी को लिख सकते हैं। करनी को घात के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 3 के घाते x है और जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में संख्या के घात में 1/3 था तो उसे हम लोगों ने 3 घात की करनी लिख दिया था, उसी प्रकार से यहाँ हम 3 घात की करनी है तो इसे हम लोग संख्या के पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर में जाएगा, देखिए 3x के पावर हो जाएगा 3 टू द पावर x के पावर में आ जाएगा 1/3 और ये बराबर हो जाएगा 81 के। अब देखिए 3 के घाते x है और उसके घाते कितना है 1/3, तो घात के ऊपर जब घात लगता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा x गुणे 1/3 और बराबर 81 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को यहाँ देखिए 3 है, संख्या जो है जिसके घात में संख्याएं लिखी जा रही हैं वह संख्या कितनी है, 3 है। तो 81 को हम 3 के घात के रूप में बनाना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं 81 को, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक कितना होता है 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 के घाते x/3 बराबर 3 के घाते 4, इधर 3 का गुणा 4 बार हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक घात का नियम जो होता है वह होता है अगर आधार समान है, जैसे a के पावर अगर m लिखा है और बराबर a के पावर n लिखा है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, m बराबर n लिख सकते हैं, ठीक है। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। अब यही जो रूल होता है यही हम यहाँ पे लगा देंगे तो x/3 बराबर 4 हो जाएगा और अब देखिए x/3 है और यहाँ 4 के बटे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये जो x के बटे 3 है इसका गुणा इधर बराबर के इधर अंश में होगा और यहाँ जो 1 है 4 के यहाँ इसका गुणा x में होगा तो x गुणे 1 होगा तो x हो जाएगा और 3 गुणे 4 इधर हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, x का मान आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान हमें निकालना था, हमें उत्तर मिल गया 12 और आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे करनी में कितना था 3 के घाते 12, ये अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3 के घाते 12/3 और 3 के घाते 4, 3 के घाते 4 मतलब 3 का 4 बार गुणा और इसका मान कितना आता है 81, ठीक है। तो क्रॉस चेक भी मैंने आपको करके बता दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से जब आपको सभी रूल्स पता हों, रूल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको रूल पता है कि नहीं, रूल आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करके पूरे में पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक आम का बाग है और उस बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, ठीक है। और कुल पेड़ों की संख्या आपको दी गई है और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, पंक्तियों की संख्या पूछी जा रही है। इसको किस प्रकार से, इसके पीछे किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाओगे ये देखिए।
सबसे पहले पंक्तियां, आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। एक बाग है, उसमें कुल पेड़ों की संख्या दी गई है और एक चीज जो हमको भाषा में बताई गई है वह बताई गई है कि जितनी पंक्तियां हैं, जितने लाइन में पेड़ लगे हैं, एक लाइन में जितने पेड़ लगे हुए हैं उतनी ही लाइन पूरे बाग में पेड़ों की है। ठीक है, यही प्रश्न में बोल रहा है। तो अब फिर से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है बाग में पेड़ों की और इसमें मान लेते हैं कि 4 पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, 4 पेड़ लगे हुए हैं, 4 पेड़ ये लगे हुए हैं। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जितने पेड़ लगे हुए हैं उतने ही लाइन है बाग में। ठीक है, तो कितने लाइन होंगे? 4 पेड़ हैं एक लाइन में, तो चार पेड़ हैं एक लाइन में, तो कितनी लाइन हो गई, कितनी पंक्तियां हो गई? 4 पंक्तियां हैं बाग में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे गिनेंगे पेड़ों को तो कितने पेड़ आ जाएंगे? अगर आप यहाँ पे गिनेंगे, एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं और 4 पंक्तियां हैं, चाहे आप ऐसे गिन लीजिए तो आपको 16 मिल जाएगा, या फिर एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं और 4 पंक्तियां हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? 4 गुणे 4 करके 16 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, जैसे अगर x पंक्तियां हो यहाँ पे और एक पंक्ति में x पेड़ हो, ठीक है, तो कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी? x गुणे x होगी। ठीक, यानी कि x स्क्वायर, और यही x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों आपको दी गई है। यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 2304 पेड़। 2304 पेड़ आपको दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको x यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या अगर निकालना है तो यहाँ पे आपको 2304 का वर्गमूल ले लेना है, अंडर रूट 2304 निकाल लेना है। तो यही आप करोगे बड़े ही आसानी से। वर्गमूल आपको पता ही है किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 2304 का वर्गमूल हमको निकालना है, भाग विधि से हम निकाल लेते हैं। देखिए पेयर बना लेते हैं, पहले से हम लोग दाहिने से बाएं ओर चलते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हुए दाहिने से बाएं ओर हम चलेंगे, यानी कि जोड़ा बनाना है दो दो का। तो 4 और 0 का एक जोड़ा हो जाएगा, फिर 3 और 2 का एक जोड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 जोड़े बन गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास जोड़ा आ रहा है सामने ही, वह है 23। ठीक, तो अब हमें ऐसी संख्या चाहिए, हम यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें उसी संख्या का गुणा करने के बाद, जैसे मान लेते हैं 1 हमने लिखा, तो हमें वह संख्या चाहिए जिसका फिर उसी संख्या में हम गुणा करें तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए जो 23 के बराबर या छोटी हो। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार मान लेते हैं 2 लिखते हैं, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 23 के बराबर या उससे छोटी हो। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, अगर 4 लिखने चलेंगे तो 4 गुणा 4 में करेंगे तो 16। ठीक, और 5 लिखने चलेंगे तो 5 का गुणा 5 में होगा, यानी कि 25 आ जाएगा। तो 25 तो 23 से बड़ा है और उससे छोटा क्या है? 4 का गुणा 4 में कर लेते हैं, 4 लिखेंगे संख्या और 4 का गुणा 4 में होगा और यहाँ पे 16 हम लिखते हैं। देखिए इस प्रकार से आप किस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे समझ गए। हमें वह संख्या लिखनी है जिसका गुणा हम उसी संख्या में करें तो हमें यहाँ पे वह संख्या प्राप्त हो जो 23 के बराबर या छोटी हो। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और 4 का गुणा 4 में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ठीक, तो अब इस प्रकार से अब देखिए 23 में से 16 घटेगा, तो 23 में से 16 हम घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमें 7 मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम लोग 4 में 4 जोड़ लेंगे, यहाँ पे धन का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, 4 में 4 जुड़ जाएगा, वो तो मैंने गुणा यहाँ पे पहले लगाया था आपको समझाने के लिए। 4 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपको जगह हमेशा खाली रखनी है क्योंकि यहाँ पे नई संख्या आएगी। नई संख्या कैसे आएगी देखिए मैं बताता हूँ। अब पहला पेयर देखिए खत्म हो गया, केवल 7 बचा है। अब 8 से 7 में तो भाग जाएगा नहीं,
और 8 से ही नहीं जाएगा, कम से कम 81 से आप भाग दोगे, ठीक है। कम से कम यहाँ पे बगल में एक संख्या आपको बढ़ाना है, ठीक। एक संख्या यहाँ बगल में जोड़ने के बाद आपको बढ़ाना भी है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा पेयर है उसको उतार लेते हैं। तो 0 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 704 हो गई, ठीक। अब जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने पहली संख्या ली थी कि 23 से संख्या बराबर या बड़ी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के बगल हम जैसे मान लेते हैं 1 लेंगे, तो ये अब संख्या बन गई 81 और 81 में गुणा होगा 1 का, ठीक। तो 81 में गुणा 1 का होगा तो ये 81 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से 8 के बगल हमें वह संख्या लिखनी है जिसका, जैसे 3 लिखते हैं तो 3 का गुणा होगा, ठीक। और हमें जो संख्या मिले वह 704 के बराबर या 704 से छोटी हो। आप लिख के देखेंगे तो जैसे 8 के बगल अगर हमने 1 लिखा तो 81 आ रहा है, 2 लिखेंगे तो 164 आएगा, 3 लिखेंगे तो 249 आएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा 8, ठीक। 8 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नीचे हम 8 लिख लेंगे उसके नीचे, और इस 8 का 88 में गुणा हो जाएगा। तो 8 8 64 के 4, हासिल लगेगा 6, फिर 8 का गुणा 8 में होगा तो 8 8 64 और हासिल 6 है, तो ये हो जाएगा 70, ठीक। इस प्रकार से यह पूरा खत्म हो जाएगा। और 8 यहाँ पे हमने 8 लिखा है तो यहाँ ऊपर 4 के बगल भी 8 लिख लेंगे, और यहाँ जो ऊपर हमें मिलता है वही क्या होता है, वही वर्गमूल होता है। तो 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2304 का वर्गमूल हो जाएगा 48। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने वर्गमूल निकाल लिया तो अब हमें पता चल गया कि एक पंक्ति में 48 पेड़ लगे हुए हैं और 48 पंक्तियां हैं बाग में। जो आम का बाग हमें प्रश्न में दिया गया है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां हमको निकालना था, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल वर्ग हो जाए। तो हमें वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है जिसको हम 1,94,491 में से घटा दें तो शेषफल क्या हमें मिल जाए, शेषफल हमें पूर्ण वर्ग या वर्ग जिसे बोलेंगे वह मिल जाए। अभी दोस्तों ये जो संख्या है, यह संख्या जो दी गई है हमें, यह वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। तो हमें वह संख्या निकालनी है जिससे हम इस संख्या, तो हमें वह संख्या निकालनी है जिस संख्या को हम इस संख्या में से घटा दें तो हमें जो संख्या मिले वह पूर्ण वर्ग मिले, जो शेषफल हो वह पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों आपको एक मेथड पता है, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो उसी भाग विधि से जब हम इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे तो वहां पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे संख्या क्या लिखी हुई है, 1,94,491, यह संख्या लिखी हुई है। अब बोल रहा है कि इस संख्या में से हम क्या घटा दें, मान लेते हैं x घटा दें, तो हमें जो संख्या यहाँ पर मिले यह एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं, पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जो किसी संख्या का वर्ग होती है, ठीक है। जैसे 25 है, 25 क्या है, 25 5 का वर्ग है, 5 को 5 में गुणा किया गया है, 5 का 2 बार गुणा किया गया है तब कितना आया, 25। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि हमें वह संख्या बताइए जिसको हम 1,94,491 में से घटा दें तो हमें जो संख्या मिल जाए वह वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक। अब इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे यही आपको यहाँ पे देखना है। देखिए
हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं 1,94,451 491 में 1,94,491 का वर्ग निकालने का। 1,94,491 का वर्गमूल निकालने का। तो यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना आता है भाग विधि से, तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए 1,94,491। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं और पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो 91 का एक जोड़ा हो गया, एक 44 का, एक 19 का। ठीक, सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से भाग देना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें पहला पेयर जो मिल रहा है वह 19 मिल रहा है। 19 में हम लोग भाग किस प्रकार से देंगे, हम लोग उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर 19 के बराबर या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, फिर 4 का गुणा 4 में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 5 लिखते तो 25 आता, इसलिए जो 25 होता वह 19 से बड़ा है, इसलिए हम लोग 4 लेंगे। ठीक, तो 4 का गुणा 4 में होगा, आ जाएगा 16। यहाँ ऊपर भी 4 लिख लेंगे। अब 4 में 4 जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, और 19 में से 16 घट जाएगा तो बच जाएगा 3। अब यहाँ 3 बचा, तो अगला पेयर हम उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 344। अब हमें वह संख्या 8 के बगल में लिखनी है जिसका गुणा जो संख्या बनेगी उसमें करने पर हमें जो संख्या मिले वह 344 के बराबर या उससे छोटी हो। तो 8 चौको 32 होता है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, और 4 से गुणा होगा। 5 अगर लिखते तो संख्या ज्यादा बड़ी हो जाती। ठीक है, तो आप खुद करके देखिएगा। अब देखिए 4 का गुणा 4 में होगा तो 16, और हासिल लगा 1, फिर 4 का गुणा 8 में होगा तो 32, और एक जो हासिल है वह हो जाएगा 33। ठीक, आगे देखिए, आगे 84 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 88, और यहाँ पे आप एक स्थान हमेशा छोड़े रहिएगा ताकि यहाँ पे संख्या लिखी जा सके। ठीक है, आगे जैसे जैसे जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्पेस आप छोड़ के रखिएगा। अब देखिए 344 में से 336 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे 8 बचा है, और यहाँ पे एक पेयर बचा है 91, तो इसको उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 बार गया था, तो यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर ये लिखना मत भूलिएगा, यही तो आपका उत्तर है। तो यहाँ पे देखिए 88 है, और इसके बगल हमें एक संख्या लिखना है जिसका जो संख्या बनेगी उसमें गुणा करने पर वह संख्या 891 से 91 के बराबर या उससे छोटी हो। तो अब यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे तो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 1 ही लिखेंगे। तो 1 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब 1 का गुणा 881 में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 881, और अब घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 0। 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 0। तो यहाँ पे कितना बच गया, 10। और देखिए अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे संख्या बड़ी आ गई और कोई पेयर बचा नहीं है, तो अब आगे यहीं पे हम छोड़ देंगे। और यह जो हमारा बचा है यहाँ पे, जैसे जब आप भाग देते हैं, जैसे 24 है, 24 में 5 से भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, और 20, और यहाँ पे क्या बचता है लास्ट में, ये बचता है शेषफल, रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी शेषफल बचा है। अगर यह 10 नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1 हम लिखेंगे ऊपर। यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है, अगर इस संख्या में 10 कम होता, यह जो 10 है वह अगर दी गई संख्या में कम होता तो यह संख्या पूरे रूप से पूर्ण वर्ग होती, इस संख्या का वर्ग होती। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, अगर यह 10 इस संख्या में कम होता, जो दी गई संख्या है उसमें अगर यह 10 कम होता तो यह जो ऊपर संख्या हमें प्राप्त हुई है उत्तर में, उसका पूर्ण वर्ग होता है। यानी कि अगर हम 1,94,491 में से 10 निकाल दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अभी यहीं पे अगर यह 10 कम होता
तो यहाँ ऊपर हमें 881 मिलता है, यहाँ नीचे 881 होता है, यह पूरा शून्य हो जाता, मतलब कि यह संख्या पूर्ण रूप से वर्ग होती। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस संख्या में 10 कम होता तो जो 10 अगर हम घटा दें तो जो हमें संख्या मिलेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यही आपके प्रश्न में भी पूछा है कि इस संख्या में से हम क्या घटा दें कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आपका उत्तर दोस्तों आपको मिल चुका है। अब जो प्राकृतिक संख्या 10 है, इसको अगर हम लोग दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक। अब दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जितनी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए उतनी बार आप 9 लिख लीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9999। ठीक। तो अब पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो जो पिछला काम हमने यहाँ पे किया है, जो संख्या दी हुई थी उसी संख्या का हमने वर्गमूल लिया है। तो यहाँ पे हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है। उस शेषफल को 9999 में से घटा देंगे और जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसी को हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें वह संख्या निकालना है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो और पूर्ण वर्ग हो। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, 9999। ठीक। अब 9999 से हम लोग किस प्रकार से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचेंगे जो पूर्ण वर्ग होगी, किस प्रकार से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 9999 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पेयर बना लीजिए आप। तो 99 के 2 पेयर बन गए। अब यहाँ पे हम लोग संख्या लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम लोग 9 लिखते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा। 10 लिखेंगे तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। 99 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी लिखेंगे 9। तो 9 का गुणा 9 में 81 और फिर 9 9 में जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 18 और यहाँ पे 81 99 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 8 और 1 18। ठीक। इसके आगे देखिए हमें 18 से बड़ी संख्या चाहिए, हमें 18 से बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी एक संख्या हम लिखेंगे और उस संख्या का फिर इस संख्या में गुणा करेंगे, तब हमें यहाँ पे नीचे हम संख्या लिखेंगे। ठीक है, इसलिए 99 को हम उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 1899। अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्या बनी 1899, यह काफी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे अधिकतम हम 1 से 9 के बीच में लिख सकते हैं, तो 9 हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 का गुणा होगा 189 में, तो 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8, फिर 9 8 72 और 72 में 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 0, फिर हासिल लगेगा 8, फिर 9 91 9 और हासिल है 8, तो 9 में जुड़ जाएगा 8 तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 1701। फिर अब देखिए यहाँ पे घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 0 जाएगा 9 और 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 198। यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों, 9 9 में जुड़ेगा तो 18 हासिल लगा 1, यहाँ पे 9 और फिर 1। अब देखिए 198 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अभी एक संख्या आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ आप भाग दे पाओगे। ठीक है,
लेकिन भाग जाएगा नहीं क्योंकि संख्या बहुत छोटी हो गई है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम रोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 198 यहाँ पे शेषफल आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम 9 लिख देंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ 9 हमने लिखा था। ठीक है, 9 बार ले गए थे। अब यहाँ पे 198 शेष बचा है, मतलब कि अगर यह 198 ना होता तो यह संख्या क्या होती है, यह संख्या जो होती वह पूर्ण वर्ग होती। जो दी गई संख्या है 9999 में से अगर 198 हम निकाल दें, घटा दें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और साथ ही क्या होगी, साथ ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने संख्या लिया है यह संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और इसमें से हम वह सबसे कम वाला पोर्शन घटा रहे हैं। जैसे हमने जो संख्या लिया वह 9999 लिया। ठीक, अब इसमें से हम छोटा सा पोर्शन वह हटा रहे हैं जिससे यह संख्या जो हो जाए वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यह जो बचा हुआ पार्ट है वह सबसे बड़ा पार्ट होगा। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ बड़ा पार्ट निकाल के भी एक पूर्ण वर्ग पार्ट छोटा वाला ले सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले रहे हैं जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो 9999 में से 198 हम घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 0 8 और 9, तो 9801 वह संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ प्रश्न में आपसे क्या पूछा था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या मिल गया, 9801, और यह किसका वर्ग है, यह 99 का वर्ग है। ठीक है, तो 99 गुणे 99 करके आप देख सकते हैं 9801 मिलेगा। यह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब कि इससे बड़ी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 4 अंकों की हो और पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से हमने निकाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9801 आया है आपका उत्तर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9801। अब इसके बाद देखिए जो प्रश्न है यह दशमलव वाला प्रश्न है, इसमें आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल किस प्रकार से, इसका भी हम लोग वर्गमूल को भाग विधि से निकाल सकते हैं। देखिए संख्या क्या है, 84.8241, इसका वर्गमूल हमको यहाँ पे निकालना है। देखिए संख्या है 84.8241, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। दशमलव के इधर जो संख्या है उसका पेयरिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, दाहिने से बाएं जाएंगे तो 84 एक पेयर हमको मिल गया। अब दशमलव के इधर हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो 84, तो 82 एक पेयर मिल जाएगा, फिर 41 एक पेयर मिल जाएगा। ठीक, और मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 एक संख्या और दिया रहता तो हम क्या करते हैं, 5 के आगे शून्य बढ़ा लेते हैं, इसको भी पेयर बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप बाएं से दाएं जाओगे दशमलव में तो आपको फायदा मिलेगा, एक आपका कोई पेयर नहीं छूटेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए संख्या क्या है, 84। ठीक, 84 संख्या है तो हमें वह संख्या लेना है जिसका उसी में हम गुणा करें तो जो संख्या हमें प्राप्त हो वह 84 के बराबर या उससे छोटा हो। तो यहाँ पे हम 9 लेंगे, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो आ जाएगा 81, जो कि 84 से छोटा है। ठीक है, और उसके सबसे करीब है। ठीक, तो यहाँ पे अब लिख देंगे 9। अब 84 में से 81 घट जाएगा, बच जाएगा 3, और 9 में 9 जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बचा 3 और भाग जाएगा
बड़ी संख्या से, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला पेयर हमें उतारना पड़ेगा। अगले पेयर को उतारने के लिए हमें यहाँ 9 के बगल दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक, 9 के बगल हमने दशमलव लगा दिया। अब ये हो गया 382। ठीक, अब यहाँ 18 के बगल हम वो संख्या लिखेंगे जिसका गुणा दी गई संख्या में करने पर हमें 382, हम वो संख्या लिखेंगे जिसका गुणा जो संख्या बनेगी उसमें करने पर 382 के बराबर या उससे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। तो 2 मान लेते हैं हम, अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, हासिल लगेगा 1 और 2 का नम 2, हासिल 1, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 364। अब घटा लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा है 7, 7 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यानी कि 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 18। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 182 में 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 184, और यहाँ से हम अब 41 उतार लेंगे अगला पेयर। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे 184 है, बगल में एक संख्या हमको बढ़ानी है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा लेंगे। 1 बढ़ाते ही आपको दिख जाएगा कि 1 से गुणा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1841। ठीक है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह मत बनाइएगा, यहाँ पे हमेशा धन का चिन्ह बनाइएगा। अब यह पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पे हम लिखना भूल जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 हमको लिखना था और यहाँ पे 1 लिखना होगा, तो 9.21 यह हमको वर्गमूल मिल जाएगा इस संख्या का। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी दशमलव वाली संख्या अगर आपको दी है तो उसका वर्गमूल आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब यह प्रश्न हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2.744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों वर्गमूल था, यहाँ पे हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल किस प्रकार से हम निकालेंगे, देखिए संख्या है 2.744, इसी का घनमूल हमको निकालना है। तो दोस्तों आपने भिन्न में एक रूल पढ़ा है, एक नियम पढ़ा है कि किसी भी संख्या के अंश और हर में अगर हम समान संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 स्थान पे दशमलव है, तो 1 के आगे 3 शून्य लगा करके हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये हमने क्यों किया यह आपको अभी पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव था और यहाँ पे 1000 से गुणा हो रहा है, तो दशमलव 3 अंक खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2744.0 इतना आ जाएगा, और बटे में है 1000। ठीक, तो अब यह संख्या कितनी बन गई दोस्तों, यह संख्या बन गई है 2744 बटे 1000। अब इसी संख्या का दोस्तों हमें घनमूल निकालना है। ठीक, तो इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग 2744 बटे 1000 को 3 घात की करनी में यानी कि क्यूब रूट में लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट में लिखने के बाद अब इस 2744 को दोस्तों हम कितना लिख सकते हैं, 2744 दोस्तों अगर आपने याद किया है, मैंने आपको पढ़ाते समय ही बताया था कि कम से कम 20 तक का क्यूब मैंने आपको लिखाया है नोट्स में। 20 तक का क्यूब अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बड़ी आसानी होगी। जैसे कुछ अंदाज होना चाहिए आपको, जैसे 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। ठीक है, तो इनके बीच की संख्याओं, जो 1000 से 8000 के बीच की जितनी भी संख्या है वह उनका क्यूब रूट कितना आएगा, उनका क्यूब रूट 10 से 20 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि 2744 का क्यूब रूट 10 से 20 के बीच में कहीं होगा। अगर दोस्तों आपको याद हो तो यह 2744 14 का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं है,
आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2744 का आप फैक्टर कर लीजिए, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए। देखिए 2 से भाग जाएगा तो 1 3 7 2, फिर 2 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और एक बचा है तो ये हो जाएगा 8, फिर एक बचा है तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 3 4 और 3। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से प्रयास करते हैं तो 3 से देखते हैं जाएगा कि नहीं, 1 और एक बार जाएगा, और यहाँ पे 4 में एक बार जाएगा, फिर बचेगा 13, तो 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अब किससे भाग देंगे, 4 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। ठीक, अब 5 से भी नहीं जाएगा। 5 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 है। 5 से कब भाग जाता है, जब लास्ट में 5 या 0 होता है। तो यहाँ पे 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 से देखते हैं। 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 होता है, तो 28 यानी कि 4 बार जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 28, 6 बचेगा, और 7 9 63, तो 9 बार जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, फिर यहाँ बच जाएगा 7, फिर 7 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2744 को कितना लिखा जा सकता है दोस्तों, देखिए 3 बार 2 और 3 बार 7। ठीक, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2744 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं 2744 को। और 1000 को कितना लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ, अब देखिए 2 के घाते 3 है, फिर गुणे 7 के घाते 3 है, फिर बटे में 10 के घाते 3 है। तो सबके जितनी भी संख्याएं हैं सबके घाते 3 है, तो सब करनी से बाहर आ जाएंगे, तो 2 गुणे 7 बटे 10 हो जाएगा, यानी कि 14 बटे 10 हो जाएगा। ठीक, 14 बटे 10 यानी कि 10 का भाग 14 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक स्थान दशमलव लग जाएगा, यानी 1.4। ठीक, तो हमें यहाँ पे दोस्तों पता चल गया 2.744 का घनमूल कितना होगा, 2.744 का घनमूल हो जाएगा 1.4। मतलब कि 1.4 का अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2.744। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे फर्स्ट चैप्टर पे सभी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस जो है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पे जो आपकी पकड़ है वह और मजबूत हो गई होगी। तो अभी भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर आप क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और साथ ही दोस्तों सभी विषय हम आपको पढ़ा रहे हैं, सभी विषयों का जो नोट्स बन रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आपको हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से सभी विषय जो हैं बाकी 7 विषय भी आपको हाथ से पढ़ाए जा रहे हैं। तो सभी नोट्स के आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो सभी लेक्चर्स हैं ये अगर आपको बिना प्रचार के देखने हैं और सभी चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, जैसे गणित में अभी यह चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब इसका टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको क्या करना है, आपको हमारे ऐप पर जाना है। हर एक जो विषय है उसका पहला टेस्ट जो है वह हमने फ्री रखा है, बाकी जो चीजें हैं वह पेड है। आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप DLED 4 सेमेस्टर कोर्स पे जाओगे, वहां पे आप एक छोटा सा अमाउंट पे करोगे, आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। DLED 4 सेमेस्टर का कोर्स इस प्रकार से वहां पे आपको मिल जाएगा कि आपके 95+ बनेंगे। ठीक है, तो आपका 95% कोई रोक नहीं सकता है। आपको इतना कोर्स हम लोग वहां पे पढ़ा देंगे, सभी सीरीज दे देंगे, सभी सीरीज सॉल्व करा देंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए चैनल से, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स में एनरोल कर लीजिए।
ताकि सभी सुविधाएं आपको मिल पाए। एग्जाम टाइम में इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको पूरा निचोड़ जो है सभी विषयों का वह मिल पाए। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगला चैप्टर आपके गणित विषय का पढ़ेंगे, प्रायिकता एवं इसके उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।